दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 6 नवंबर 2020 सुबह के कोई 5:30 बजे हैं। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने दे रहा हूँ। यद्यपि ये इसके मेन कंटेंट्स मुझे सुबह वह देव शक्ति खुद थमा देती है कि दिस इज योर सब्जेक्ट ऑफ टुडे, फिर भी उसको मुझे सही तरह से डिजाइन करने में रखने में कम से कम 2 घंटे हो गए हैं। और मैं लगातार एक शब्द रखता हूँ, फिर हटाता हूँ, दूसरा तीसरा, और डिजाइनिंग बनाता हूँ। भाई, उसको कैसे प्रस्तुत किया जाए जो मुझे आज का सब्जेक्ट परमात्मा ने बताया है। आज का हमारा विषय, संक्षेप में पहले विषय बता देते हैं, फिर उसका बेसिक बैकग्राउंड बताएंगे। यह हमारा आज का विषय फॉरेन रिकवरी एजेंट्स चाहिए, वांट्स फॉरेन रिकवरी एजेंट्स चाहिए। क्या किसी को काम करना है? दूसरा नंबर, 10 रुपये के पेटीएम से भारत को महान राष्ट्र बना देना, वर्ल्ड पावर बना देना की स्कीम। तीसरा इसका हिस्सा है सफलता, असफलता इक्वल टू सफलता। चौथे में हमें बताया गया कि ये भारत बचाओ, हम इसमें ये हटा देते हैं। एक बड़ा परिवार, भारत बचाओ, उसमें एक बड़ा परिवार में और दूसरे धनाढ़ वर्ग में भगदड़, ये सब देता है हमें भारत में हाहाकार। यह सब देता है हमें एक सॉल्यूशन। देखो, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें देखिए, दुनिया में कुछ भी घटित क्यों होता है, हम सिंपल सा ये जानते हैं कि कारण से कार्य होता है, फिर कार्य है तो उसका फल होता है, फिर कर्म फल आता है। इस तरह से ये चीज़ें घटित करती जाती है, मतलब कारण होता है। इसका पहले हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे कि हम इस बारे में क्या कुछ क्यों कहने जा रहे हैं। देखो, हम जब पढ़ते थे बीएससी 10वीं 12वीं में जब भी है, तो हमारे सामने ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इसमें ये सवाल आते थे कि भाई ये ए नंबर का ये जो है त्रिभुज है, या में XYZ 3 कोण है, एंगल्स हैं। इसमें ये एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। एक कोण दिया है भाई, ये 50 डिग्री का है, दूसरे कोण दिए हुए नहीं, और फिर ये 2 भुजाओं का ये दिया हुआ है भाई। उससे फिर आगे देखते हैं कि फिर एक त्रिभुज निकलता है, उसमें ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और इसका और कुछ नहीं दिया हुआ। उसके बाद में इससे तीसरा सी त्रिभुज निकलता है। ये जो त्रिभुज निकलता है, इसमें भाई वो जो है, एक ये पहला कोण है, फिर एक लंबवत है जो लंबवत आती है, फिर ये 1 नंबर का वह कोण है, वह 1 नंबर का एंगल है, कोण है। इसको बताओ भाई कितने डिग्री का है। अब भाई देखो, यह ट्रायंगल हमें दिया, इसमें 2 चीज़ बताई और चीज़ें नहीं बताई। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल है, ये वाला इससे निकला, ये इसमें दोनों भुजाएं ये बराबर हैं, और फिर इससे तीसरा ट्रायंगल निकला, बस यही दिया। इसमें तीसरा ट्रायंगल निकला है, इसमें फिर ये जो एक लंबवत आता है, ये जो ऊपर से लंबवत
आती है, और फिर ऊपर फिर उससे चौथा एंगल निकला है, कोण निकला है, उसमें भाई ये 1 नंबर का कोण है। ये बताओ कितने का है। फिर देख लीजिए, ये 50 डिग्री, ये है, ये दोनों भुजाएं बराबर ये है, और ये फिर ये भाई कितने का है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में कुछ रूल्स के अनुसार ये जो हमें नियम हो तो ये बताते थे कि भाई ये तो इतना है। यदि हमें नियम मालूम हो कि इसमें ऐसा ऐसा दिया तो भाई इसमें इस ट्रायंगल पर पहुंचेंगे, फिर इस ट्रायंगल पर पहुंचेंगे, फिर इस एंगल पर पहुंचकर हमने बताया कि भाई इसका तो 70 डिग्री में का एंगल है। वो कहेगा भाई 70 डिग्री का कैसे एंगल है, कैसे ऐसा कैसे हो गया। अच्छा, यदि आपको प्रकृति के नियम, ज्योमेट्री के नियम, ट्रिग्नोमेट्री के नियम, वो कुछ विज्ञान के नियम, इस दुनिया के नियम मालूम हो तो आप ये बता सकते हैं कि पहले ऐसा ऐसा हुआ है तो आगे ऐसा ऐसा होगा। अच्छा, अब ये तो आप 70 डिग्री का कौन निकला, ये तो आप निकाल सकते हैं कि भाई देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यदि यह है तो दोनों ये एंगल बराबर होंगे। फिर इस पूरे ट्रायंगल में जो एंगल है वो 180 डिग्री हो है। फिर ये कितने का बचा। फिर दूसरा नियम है कि भाई आमने सामने के बराबर होते हैं, ये हैं। फिर ये समद्विबाहु है तो भाई जितने का ये निकला उतने का ये होगा। फिर 180 में से इन दोनों को घटाएंगे तो वो ये निकलेगा। ये फिर आएगा लगभग ये 20 डिग्री आया। फिर आमने सामने के ये भी 20 डिग्री निकलेंगे। ये लंबवत में 90 का हो गया, 90 का हो गया। ये 20 का हुआ, 110 का हुआ। फिर ये पूरा 180 का होना है। फिर भाई ये 70 का निकल गया, 70 का निकला है तो फिर वो सामने वाला भी 70 का निकलेगा। हमने कहाँ से शुरू करके ये बता दिया कि भाई वो इतने का निकलेगा। हमारी इस दुनिया के ये भविष्यवाणियों का, ये अंदाजों का यही आधार है। अब ये देखिए, वीडियो लंबा नहीं करेंगे, इसमें मैटर काफ़ी आगे हैं। यह हमारा देश है, ये दुनिया है, या कोई कुछ चीज़ है। हमारा देश जो आगे बढ़ता है, देखो इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियां हैं। अभी ये जो 5,000 साल पहले हमारा देश ऐसा था, यहाँ इसमें राजनीतिक, धार्मिक परिस्थिति ऐसी थी, भाई हमने ये पढ़ा देखा। 1947 में फिर राजनीतिक, धार्मिक परिस्थिति यहाँ ऐसी थी, भाई हमने ये देखी। 1950 में फिर ये चला, 1992 में फिर चला। मैं इनका उल्लेख क्यों कर रहा हूँ। फिर 1996 में क्या हुआ, फिर 2014 में देश की हालत ऐसी थी, और भाई इन परिस्थितियों के अनुसार और बहुत से दूसरे फैक्टर के अनुसार ऐसी बनी। फिर 2014 में कैसी बनी, और 2020 में फिर ये कैसी बनी, और भाई अब क्या होगा 2020 के बाकी महीनों में और आगे। अब भाई ये कैसे कैसे होता है। आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक ये परिस्थितियां हैं, और इसमें फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल ये परिस्थितियां हैं। थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स हैं पूरे लोगों के, देश के। अब इसमें क्या हो रहा है, हम ये अध्ययन करें तो भाई मनोवाद के साथ क्या हुआ, भाई मनोवाद तो डाउन हुआ। भाई शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ, भाई शिक्षा के क्षेत्र में ये शिक्षा तो बढ़ी। भाई जागरण के ये मानसिक जागरण के बारे में क्या हुआ, भाई जागरण बढ़ा। और सोशल मीडिया आने के बाद तो भाई जागरण में विस्फोट हो गया। भाई धन का क्या हुआ, अर्थ का क्या हुआ, भाई पहले से हालत तो सुधरी थी, 2014 में बिगड़ी वो बात अलग है। भाई हिंदू धर्म, सनातन धर्म का उसमें क्या हुआ, भाई इसमें बड़ा हरास हुआ है। जिसके इतने फॉलोअर नहीं थे, अब उसके क्रिटिसाइज करने वाले बहुत हो गए। बहुत सी परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों से, इनसे जब हम देखते हैं और ये देखते हैं कि देश किस तरह से कैसे जा रहा है, तो भाई अब ऐसा होगा। जैसे हम देखते हैं कि भाई ये नियम है, ये 50 डिग्री का, ये इतनी वहाँ है, तो इसके अनुसार और इसके अनुसार तो भाई ये 1 नंबर का कोण है 70 डिग्री का निकलेगा। जिनको नियम पता नहीं है वो कहेंगे कि भाई रे ये हमें पता नहीं है तो कैसे हो गया, और जिसको नियम पता है वो बता देगा। तो ये सारा प्रकृति के जो नियमों का अध्ययन है। अच्छा, अभी हम क्या है कि हम छोड़ के जाते हैं कोई और सब्जेक्ट, हमें दूसरा
सुबह परमात्मा और देता है कि ये लो, फिर वो रह जाते हैं। कल हम तैयारी कर रहे थे, हमें बताया था कि भाई ये बोलो कि आने वाला कोई शासक है जो उसको हजारों फॉरेन रिकवरी एजेंट चाहिए। अच्छा भाई, फिर हम इसके बारे में तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो कैसे चाहिए कि ऐसा ऐसा होगा, अब हम इसको छोड़ देते हैं, इसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं है, किसी दिन अलग से इसको ले लेंगे। सफलता इक्वल टू असफलता, असफलता इक्वल टू सफलता, ये दोनों एक ही चीज़ के पहलू हैं। असफलता से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो असफलता ही सफलता है। सीधे ये भी हम एक पर्सनल प्रॉब्लम काउंसलिंग में इसमें अलग से लेंगे, आज ज़्यादा नहीं लेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब ये देखिए, अब ये दूसरा, अब ये हमने क्यों लिए, क्योंकि हमने कल इसमें तैयारी करी, हमें परमात्मा ने बताया कि थोड़ा थोड़ा सा बोल दो। अब ये देखिए 2 नंबर, ये जो है 10 रुपये के पेटीएम से देश को महान राष्ट्र में बदल देना। हम अपने शब्दों से ही चाहते थे कि भाई देश महान राष्ट्र में बदल जाए, और पिछले 2 सालों से इसमें लगे हुए हैं। अब परमात्मा ने बताया कि मिस्टर मंगल, इसमें मनी पावर, मैन पावर जब तक नहीं आएगा, अकेले अकेले चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इसमें मनी पावर का भी जुगाड़ करो। मैंने कहा भाई ठीक है, तो हम किसी का कोई पैसा नहीं लेना चाहे, लेकिन इसको इंडिया लेवल का, नेशनल लेवल का मूवमेंट बनाने के लिए तो इसमें धन का इंतजाम तो होना है। तो हमने कहा कि भाई हमें ये आप अपने प्रोग्राम के लिए 10 रुपये का पेटीएम तो चाहिए, जो भी इसके समर्थक हैं। अच्छा, तो हमारे 2 दिन पहले हमने ये बोला था, आप हमारी पिछली वीडियो में 2-3 दिन पहले के वीडियो में है, इस तरह का था। तो हमारी कॉल से प्रभावित होकर एक लेडी ने हमें मैसेज किया कि मैं आपको 500 रुपये महीना दूंगी। हम बड़े राजी हुए कि भाई देखो, लेडी ने 500 रुपये महीना हमको बोला है। हमने बोल दिया कि भाई हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर बहुत धड़ाधड़ से चलेगा अपना प्रोग्राम, क्योंकि ये आपका ही प्रोग्राम है। किसी ने बोला कि भाई मैं 10 रुपये महीने दे दूँगा, और भाइयों के भी फ़ोन आए। तो ये जो धन का जुगाड़ होने में फिर हमें बताया गया कि ऐसा करो, अभी तुम लोगों से सिर्फ 10 रुपये ही लो। हम आपके लिए बता रहे हैं कि हमारा क्या प्लानिंग अब बना है कि 10 रुपये ही का ही लो, महीना 2 महीने में 10 रुपये दे दे, यही बहुत है। और ये आपके सपोर्टर्स तैयार होंगे। जैसे उस लेडी ने कहा है कि मैं आपको 500 रुपये पर मंथ देना चाहती हूँ, तो उससे अभी आप 10 रुपये लो, प्लस 490 रुपये ये समझ लो कि इस प्रोग्राम के उसके पास रखें। हमें ईश्वर ने बताया, क्योंकि एक तो हो सकता है वो जल्दी में देरी हो और उसको ये लगेगा इसमें हुआ तो कुछ नहीं, भाई मैंने तो 500 रुपये 2, 4, 6 महीने तक दे करके इतने रुपये चले गए, ये डेवलप नहीं हुआ। तो एक तो यह संदेह दूर हो जाएगा। दूसरे क्या है कि मेन इसका मकसद है कि अपने सपोर्टर्स सपोर्टर्स खड़े करना। यदि आपके सपोर्टर्स ज़्यादा हैं, आपकी मैन पावर ज़्यादा बन गई, तो फिर आपका मनी पावर बनते भी देर नहीं लगेगी। और ये समझ लो कि आपके जो कोई आपको 500 रुपये पर मंथ दे रही है, तो ये समझ लो कि उसके पास वो पैसे इकट्ठे होंगे। तो इस पहले मैन पावर बनाओ और उनके पास ऐसा होता रहेगा। और आपके लिए तो सिंबलिक रूप से 10-10 रुपये ही काफ़ी हैं। आगे जब कोई प्रोग्राम करेंगे, जरूरत पड़ेगी, तब उनसे उनकी इच्छा हो तो वो दे देंगे। इसलिए आज का इसमें संदेश है कि दोस्तों, पिछले हमारे वीडियो देखे ऐसे तो आप हमें 10 रुपये का ही पेटीएम करना, 20 का ज़्यादा से ज़्यादा। बाद में आपकी ये जो है भक्ति को समझ लो या पार्टिसिपेशन को समझ लो, ये देख करके इसमें मैन पावर ज़्यादा हो जाएगी, तो अपन इसमें प्रोग्राम करके फिर असिस्टेंस लेंगे, क्योंकि आप लोग इसको बढ़ाएंगे। कोई एक का प्रोग्राम है नहीं। अच्छा, ये जो हम सारा बोलते हैं, हमारे जो इसका निचोड़ है, ये जो सारी परिस्थितियाँ बनती हैं और इसमें जो नियम चलते हैं और जो
नियमों का नियम, मास्टर लॉ जो है, षड्यंत्र का मास्टर लॉ है, उसके अनुसार देखते हैं तो सब जगह घबराहट है। और सब जगह अब जो देश में हो रहा है, जो देश में हो रहा है, वह उसी पर सारा ध्यान केंद्रित है लोगों का, और वह इसी नियम के अनुसार हो रहा है कि पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ और अब क्या होगा। ऐसे ही जैसे कि मैथमेटिकल रूप में अब ये इतने का है तो ऐसा वहाँ जाकर ये क्या रूप लेगा, क्या निकलेगा, इसी तरह से ये यहाँ क्या निकलेगा। इसीलिए इसी तरह से हमारा है मिशन ग्रेट इंडिया, भारत बचाओ आंदोलन। अच्छा, इसमें क्या हम गलती करते हैं कि हम अपना शरीर, सिर्फ अपने शरीर को ही समझते हैं, जबकि असलियत यह है कि कोई भी जीव का शरीर उसका अपना शरीर ही नहीं है। वह ये सारा ब्रह्मांड उसका शरीर है। उसका शरीर में के अलावा सबसे पहले उसके परिवार का शरीर है, फिर उसके देश का शरीर है, फिर पूरी दुनिया का शरीर है, पूरी ब्रह्मांड का शरीर है। यदि यहाँ एक मच्छर मरता भी है, कहीं एक मच्छर किसी जगह मरता भी है, तो ये समझ लो कि लाखों प्रकाश वर्ष दूर किसी गैलेक्सी पर, निहारिका पर, मंदाकिनी पर भी उसका असर होता है। दैट इफेक्ट्स। आप कहोगे यार एक जगह मच्छर मरने से यहीं पता नहीं चलता, तो वहाँ क्या होता है, वो क्या होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन नियम की बात है, वहाँ भी ऐसा होता है, चाहे कितना ही कम होता हो। इस तरह से जो भारत में ये किया गया कि हमारे जो शरीर है, शरीर के कुछ अंगों को खराब कर दिया जाए, कुछ अंगों को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए भारत के पूरे शरीर में पैरालिसिस हो गया। भारत का कोई अंग बढ़ता ही रहा, वो बेडरूप हो गया, और कोई अंग है जो बिल्कुल ही पैरालाइज हो गया। तो इसी से भारत का सारी समस्याओं की जड़ है। जो अब ये होगा वो ऐसा होगा। 1984 में उसमें क्या है कि एक परिवार में और धनाढ्य वर्ग में भगदड़ मचेगी, मच रही है। 1996 में मैंने यहाँ लिखा 1996, 95-96 में मैं बैंक में, दिल्ली में एक बैंक में फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट डील करता था। उसमें भी मेरे पास हल्का सा डिपार्टमेंट था, रेमिटेंस से पैसा विदेश भेजना, वहाँ से लाना, किस में क्या हुआ, ट्रेवलर चार्ज कर देना, ये सारा। तो वहाँ मैं देखता था, मैंने उनको हो गए आज से 20-24 साल। तो मैं क्या देखता था कि देश के धनवान लोग भागे जाने विदेशों में और वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे, कम आते हैं। भगदड़ मची हुई है। मैंने यार ये क्या भगदड़ मची हुई है, ये सारी भगदड़ मुझे इन्हीं नियमों के अनुसार दिखती कि भाई धनाढ्य वर्ग में भगदड़ मची हुई है। 24 साल पहले, उसके बाद तो नदियों में कितना पानी जा चुका, कितना पानी गुजर चुका, कितना समुद्र में चला गया, फिर बहाव बनकर फिर नदियों में आ गया, फिर समुद्र में चला गया। अब हम देखते हैं जैसा और दूसरे पत्र पत्रिकाओं में, चैनल में भी बोलते हैं कि देखो 1916 के बाद कितने IPS ऑफिसर, कितने IAS ऑफिसर, कितने बड़े बड़े लोग कितने भागे जा रहे हैं और भगदड़ रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसलिए हम जो कहते हैं कि देखो धनाढ्य वर्ग में भगदड़ और ज़्यादा मचेगी। एक बड़े जो परिवार है जिसके बारे में हम बोलते हैं कि वह भगदड़ में फंस रहा है, फंस जाएगा, उसको पता नहीं है, हम उसकी भलाई के लिए ये कहते हैं। इसलिए अब ये जो भगदड़ मची हुई है उसके कारण ये सारे हैं। अब ये जो भगदड़ मची हुई है, ये भगदड़ हाहाकार में बदलती जा रही है। गवर्नमेंट के जो सारे एक्शंस हैं वो इसी से संबंधित हैं। इसको बोलने से, इसको पहले ही से देखने से, इससे हमको सोल्यूशन मिलता है कि ऐसा कर लो भाई। कोई भी आदमी, कोई भी जाति, कोई भी वर्ग, कोई भी गवर्नमेंट, क्योंकि वह तो ऐसा होगा। इन परिस्थितियों से चलते सनों के बाद में, और ये परिस्थितियाँ चलती हैं तो ऐसा होगा। जो हम अपने चैनल पर बोल रहे हैं वो ऐसे ही नहीं बोल देते। यह बताती हैं कि ऐसा होगा। हमें 20 साल पहले भी बताते थे, हम बोलते थे। 10 साल से
5-7 साल से थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया पर, और 2 साल से हम अपने यूट्यूब पर भी बोलते हैं कि ऐसा ऐसा होगा और इसका ये सोल्यूशन है, या तो समझ जाओ। मेन हमारा यह है कि धनाढ्य वर्ग जो है वो बड़े संकट में आएगा, और एक वर्ग संकट में आएगा तो इसका मतलब भारत शरीर का जो पूरा हिस्सा वह संकट में आएगा, क्योंकि धनाढ्य वर्ग कोई ऐसे ही नहीं बैठा हुआ, वह तो संकट में आएगा। वह संकट में आएगा तो पूरा देश संकट में आएगा, और ये उसी कसमकस का परिणाम है। ये वही महाभारत की रूपरेखा है। इसलिए दोस्तों, हम जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो सबकी भलाई के लिए है, क्योंकि एक अंग का संकट में आ जाना, कोई पैर है, हाथ है, नाक है, कान है, एक का संकट में आना वह पूरे शरीर का संकट में आना है। पहले नहीं पहचाना गया इस बात को, इसलिए भारत गुलाम रहा, इसलिए गजनी ने लूटा, इसलिए सोमनाथ लूटा गया, इसलिए देश दुनिया में देश की बेइज्जती हुई, और आजकल वही चल रहा है। और ये जब तक चलेगा जब तक हम ये समझ नहीं जाते कि दूसरे की भलाई में हमारी भलाई है, दूसरा अंग सही रहे तो हम भी सही रहेंगे। यही बात हम अपने मास्टर फार्मूला में, ग्रेट इंडिया फार्मूला में, इसमें बताते रहते हैं। और हमारा भारत महान आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, द ग्रेट इंडिया मूवमेंट इत्यादि सब का यही सार है। इसलिए दोस्तों, आज का समय बड़ा क्रूशियल समय है। आपके ये गफलत में रहने का समय नहीं है, सबको जागने का समय है। नहीं जागे तो भयानकता होती ही जाएगी, जैसे कि हम अपने वीडियोज में बताते रहते हैं, और वो भले के लिए बताते हैं। और इसलिए सबको तुरंत जागना है, सड़क पे आना है, बोलना है, काम करना है, प्रार्थना करनी है, या जो भी है। हम अपने अनुसार तो बताते रहते हैं, आप भी अपने अनुसार करेंगे, वरना भारत में बड़ा भयानक हो जाएगा। दोस्तों, हम तो अपने अनुसार बताते रहते हैं, ये सभी का है। क्योंकि पहले जो हज़ारों साल तक हुआ, मुट्ठी भर लोग धन को तो लूट ले गए, बहन बेटियों को भर भर करके ले गए, जिनकी गजनी की मार्केटों में बोलियां लगती कि भारत से लेडीज आई हैं, ले जाओ इतने पैसे दे करके। आज अभी जाग जाओ जो हम बोलते हैं, इसमें आप अपने सजेशंस भी देंगे। बड़ी बड़ी मेहरबानी, लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है। और अभी हम लोगों से 10 रुपये की अपील करते हैं, और हमसे संपर्क बनाए रखें, जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारे सपोर्टर हैं। हर जगह, हर गांव में, हर तहसील में, हर ज़िले में, हर जगह इसकी शाखाएं खुलनी हैं। और क्या पता ईश्वर का कुछ ब्लेसिंग ही हो इस आवाज़ के लिए, इस प्रोग्राम के लिए। ऐसा काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, 20-22 मिनट का। हम इसको अभी यहीं विराम देंगे। आशा है आपका हमें सहयोग मिलेगा। हम कोई पैसा इकट्ठे करने वाला प्रोग्राम नहीं है। 500 रुपये पर मंथ वो लेडी दे रही थी, उसको भी हम कहेंगे 10 रुपये का पेटीएम करो, 4 से 90 रुपये आप हमारे इस प्रोग्राम के नाम के आपके पास रखो। इस तरह से ज़्यादा संख्या बढ़ेगी, ज़्यादा सपोर्टर हो गए हर जिलों में, तहसीलों में। ये अपने आप देश को एक सोने की चिड़िया बनाएगा, एक वर्ल्ड लीडर में बदल देगा। ऐसा हमारा विचार है, ऐसा जैसा कि हम बोलते रहते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।